हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा। सर ये 24 नंबर की केस स्टडी है। इसके बाद इनकम टैक्स की लास्ट केस सिनेरियो रहेगा, खत्म हो जाएगा केस सिनेरियो। तो सर लास्ट सेकंड है, तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस सिनेरियो। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है सर, जिसमें पूरे केस सिनेरियोज एक साथ शेयर किए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में इसको देख के जाना। चेक, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट स्टार्ट, पढ़ते हैं सर। केस सिनेरियो में सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन देखो। मिस्टर अभिषेक इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, थैंक यू। मतलब ये 115 बीएससी नहीं लेता। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है भाई। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर धवल विच इज टू बी इंक्लूडेड विद द इनकम ऑफ मिस्टर अभिषेक? मतलब क्लबिंग वाली बातें हैं सर। ठीक है, ओके। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ अभिषेक निकालना है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर एटीसी टू मिस्टर अभिषेक निकालना है, फिर टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अभिषेक निकालना है। तो ये तो पूरा पूरा टोटल इनकम का क्वेश्चन टाइप का हो गया। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। मिस्टर अभिषेक सेठ 42 ईयर्स इज वर्किंग। अच्छा, एक मस्त वाली टेक्निक बताऊं। देखो, पहले वाला क्वेश्चन ये था, क्वांटम ऑफ इनकम ऑफ धवल विच इज टू बी क्लब विद द इनकम ऑफ मिस्टर अभिषेक। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन स्मार्ट बनते हैं, अपन ना धवल का नाम ढूंढते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो उसी से रिलेट करता है। तो यहाँ तक तो नहीं है, ये रहा। देखो, फर्दर इज सन मिस्टर धवल एज 15 ईयर्स हैज ऑल्सो अर्न द फॉलोइंग इनकम। तो धवल ने ये इनकम, उसका बेटा है, इनकम अर्न करिए। इनकम फ्रॉम अ क्विज कॉम्पिटिशन, ये क्लब नहीं होती है। इनकम ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, क्या ये क्लब हो जाती है? यस सर, बट 1500 की डिडक्शन मिल जाती है, तो 8000 क्लब हो जाएगा। ये सिंपल था। ये मैंने आपको टेक्निक सिखाई है जो एग्जाम में बहुत हेल्प करती है। सर कभी कोई चीज डायरेक्ट मिलने की चांसेस हो ना, तो उसको पहले देख लिया करो। अब ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं, अब पढ़ लेते हैं। मिस्टर अभिषेक से एज 42 ईयर्स, एज काम की होती है, इज वर्किंग एज अ सीईओ ऑफ द सॉइल लिमिटेड। He provide you the following information for the preparation and filing of his income tax return for the year ended 31st March 2024. सैलरी दिया हुआ है, अरे बाप रे बाप, क्या इनकम है लिखना पड़ जाएगा सर, तब तो ग्रॉस टोटल इनकम निकाल पाओगे। सैलरी दी हुई है 1,35,00,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इनकम है डिविडेंड इनकम फ्रॉम एबीसी विच वाज डिक्लेयर्ड इन फेब 2023। फेब 2023 को डिक्लेयर हुआ है, रिसीव हुआ है अप्रैल 2023 को। तो सर ये तो इनकम 22-23 की हो गई सर। तो क्या इसको अपन इस साल लेंगे? नहीं सर, हमारा प्रीवियस ईयर तो 23-24 है, तो नहीं लेंगे। डिविडेंड फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड रिसीव्ड इन जुलाई 2023, ये ले लेंगे। डिविडेंड है 5,90,000। ठीक है भाई, आगे देखो। इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये लेंगे सर, 24,530 ना, 24,530, ये इंटरेस्ट की इनकम। ठीक है, और देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 173, कितना था? 173,540। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा मेरे को, देखो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर 73 लाख। बाप रे, और कुछ है क्या, देखते हैं। He furnished the following detail of the investment, ओहो, इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट दोनों है सर। तो देखो, 3 years पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, इसका कोई डिडक्शन नहीं होता क्योंकि 5 साल का मिलता है एटीसी में। ठीक है, पीपीएफ मिल जाएगा एटीसी में, तो हमसे तो एटीसी की डिडक्शन भी पूछा है। ठीक है, ट्यूशन फीस ऑफ 3 बच्चा नहीं सर, 2 ही बच्चा मिलता है, तो कितना मिलता है? 20,000 पर एनम पर चिल्ड्रन, तो ये 2 ही बच्चे का मिलेगा, 40,000 मिल जाएगा सर। अगला, सब्सक्रिप्शन टू एनएचआई बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर 5 years, ये तो 54 ईसी की डिडक्शन है सर। और ईसी क्या हम ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्लेम कर सकते हैं? यस सर, लॉन्ग टर्म है, तो वाओ, ये तो पूरा हम क्लेम कर लेंगे। 173,540, मैक्सिमम इतना ही क्लेम कर पाओगे, भले ही आपने 2 लाख इन्वेस्ट किए, बट उतना पूरा क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद तो सन वाली बात थी, लो एटीसी की डिडक्शन भी पता चल गई। 35,000 एंड 40,000, 75,000 आपसे पूछा था ना एटीसी की डिडक्शन। ये देखो एटीसी की डिडक्शन, तो ये रही 75,000, ये पता चल गई। ग्रॉस टोटल इनकम निकालते निकालते ये भी पता चल गई। अब ऐड कर लेते और इनकम निकाल लेते सर।
कितना आएगा 1,35,00,000 प्लस 5,90,000 प्लस 24530 प्लस 73,00,000। कुछ छोड़ तो नहीं दिया मैं? एक मिनट, छोड़ा तो नहीं। 73,00,000, एक मिनट। सैलरी में सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 भी तो माइनस करना है, ये भूल गए थे। -50,000, तो ये आ रहा है, एक मिनट, और एक चीज भूल गए। पूछो क्या? सर ये बच्चे की इनकम भी तो क्लब करनी थी, इसको कौन याद रखेगा? सर क्लब वाली इनकम, ठीक है, कितनी? 8,000, इसको भी तो क्लब करना है, प्लस 8,000, तो ये आ रहा है सर 213,72,530। ये इसकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। क्लियर? आओ देखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ये रही सर 213,72,530, ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। अब अपन को डिडक्शन हम पता कर लिए, एटीसी वाली तो पता कर लिए, माइनस कर लो एटीसी 75,000, माइनस कर लो सर 80 सर 10,000। सर ये आपको कैसे पता? अरे यार अभी तो देखे थे ना अपन, ये तो है सेविंग का इंटरेस्ट मिला है, एज देख लो, टीटीए की डिडक्शन मिल जाएगी, और कुछ डिडक्शन के नाम पे और कुछ तो नहीं है। ठीक है, तो सर इसकी टोटल इनकम कितनी आएगी? -75,000 -10,000, ठीक है। ये आ रहा है सर 212,87,530, इसमें से 73 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% लगेगा, और जो बैलेंस बचेगा, ठीक है, उस पे सर अपन स्लैब लगाएंगे। ठीक, तो अब आप लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 73 लाख पहले हटा दिया, ठीक है, तो मेरा जो बचा वो बचा 139,87,530। ठीक, इस पे अपन क्या करेंगे? अब -10 लाख कर देते हैं, क्योंकि 10 लाख तक तो फिक्स है। बचे पे 30% प्लस 112500, ये आ रहा है सर मेरा, इस पे टैक्स आ रहा है 400,8759, ये मेरा टैक्स आया है, ठीक है। और इसको मेमोरी प्लस में डालता हूँ, 73 लाख, इसका 15%, ये आ रहा है सर 1095000। तो अपन ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 1 और ये 2, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस 400,8759, ये आ रहा है सर 51,03759। अब इसमें 15% सरचार्ज, प्लस 15% सरचार्ज, प्लस 4% एजुकेशन सेस, प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो ये आ रहा है 610,4095। अब पॉइंट कुछ भी होगा, ठीक है, ये आपका फाइनल टैक्स आ गया, ठीक है, फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई, बट इसको राउंड फिगर करना पड़ेगा। तो ये राउंड फिगर कितना हो जाएगा? 610,4100, ये आपका फाइनल आ जाएगा। और सर ये रहा, समझ आया? ये मैंने आपको निकाल के दिखाया, इजी क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि टोटल इनकम की पूरी प्रैक्टिस करा दी है क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद लास्ट केस सिनेरियो, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। चल, थैंक यू।